देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। शनिदेव कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से मकर राशि स्थान से निकलकर शनिदेव कुंभ राशि स्थान में अपने मूल त्रिकोण राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को ढैया समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि के जातकों को ढैया की शुरुआत हो जाएगी। तुला राशि के जातक इस समय के क्रम में ढैया के क्रम को पूर्ण करके आगे बढ़ेंगे, तो वहीं वृश्चिक राशि के जातक 7:30 के बाद की पहली ढैया के साथ में चलायमान होंगे। धनु राशि के जातक 7:30 के क्रम से मुक्त हो रहे हैं, तो वहीं मकर राशि के जातकों के लिए अनुभव के संग्रहित आधार पर चलता हुआ एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्य जो 7:30 के अंतिम प्रवास क्रम के साथ होता है, अब वो चलायमान रहेगा। कुंभ राशि के जातक 7:30 के मध्य प्रवास क्रम में संघर्षों के अतिरेक के साथ, तो वहीं मीन राशि के जातकों के लिए अब 7:30 का प्रथम प्रवास क्रम शुरू हो जाएगा। जब भी हम ढैया और 7:30 की चर्चा करते हैं तो मन कई तरह के प्रश्नों के साथ होता है। जिज्ञासाएं कम होती है, भय अधिक होते हैं। वहीं पर क्या होगा, कैसे होगा, चारों तरफ के सिरों के साथ में यही चर्चा जब व्यक्ति जनमानस के साथ में सुनता है तो मन के भीतर ही खुद को अव्यवस्थित कर बैठता है। परंतु जब भी व्यक्ति स्वयं के कर्म के साथ में गहराई से जुड़कर उसी उपासना पद्धति को अपने भीतर तक देखता है कि सबसे प्रथम उपासना कोई है, तो वो ईश आराधना के साथ जुड़ी हुई अपने कर्म की उपासना है। और जहाँ व्यक्ति इस तरह की स्थितियों को अपने मन में संग्रहित करता है, आलस्य जब भीतर से हटने लगता है, कर्म के प्रति चेष्टाएं बढ़ने लगती है, हनुमंत उपासना जीवन के भीतर उतरने लगती है, तो वहीं से व्यक्ति स्वयं को प्रतिदिन के संघर्षों के साथ में आत्मसात भी करता है और वहाँ से संतोष भी लेकर आने वाला होता है। अब इस समय के क्रम के साथ में जब ढैया और 7:30 की स्थितियाँ हैं, तो इसके अलावा मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, इन राशि के जातकों के लिए भी कहीं न कहीं जो शनिदेव की स्थितियाँ गोचरी आधार पर अलग अलग भावों में रहेगी, वो भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाली होती है। प्रथमतया ये गौर करने की आवश्यकता है कि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में, शनिदेव भी स्वराशि स्थान के साथ में गमन करते हुए वर्तमान समय में मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्यदेव जो मकरस्थ क्रम के साथ में चलायमान है, ये स्पष्टता यहाँ निकल कर आती है कि व्यक्ति जो अपने भीतर परिवर्तन महसूस कर रहा है, उसको सामने लाकर किस तरह से कर्म के साथ में जोड़ता है, ये एक महत्वपूर्ण विधा कही जा सकती है। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि यहाँ अब अगर हनुमंत उपासना के क्रम को अपनाया जाए, साथ ही साथ में सुंदरकांड के पाठ के साथ इस दिवस की शुरुआत की जाए, प्रत्येक राशि के जातकों के लिए इसे एक बेहतर अवस्थित आधार कहा जा सकता है। हालांकि प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हम आज दैनिक राशिफल के साथ शनिदेव के परिवर्तन का भी ये चर्चा क्रम लेकर चलने वाले होंगे, परंतु पहले पंचांगीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में दोपहर 12:59 से प्रवेश करने वाले होंगे। विशाखा नक्षत्र स्थितियां, मंगलवार रहेगा, माघ मास कृष्ण पक्ष चलायमान है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। शनिदेव एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। लाभ के सिरों में तीव्रता रहेगी। शेयर मार्केट में यदि निवेश करते हैं या कोई अन्य निवेश करते हैं, उसके अंदर अब आपको अगले 2.5 से 3 वर्षों के लिए भी खुद को एक तरह से स्ट्रेटजी के साथ में चलने की ज़रूरत है। और वहीं आज के दिवस में कामकाज में थोड़ी बहुत जो थकावट की स्थितियां हैं वो आ सकती है, और रुकावट और बाधाएं जो आ रही है उससे अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बारंबार प्रयासशीलता के साथ में रहिएगा। तो वहीं पर जो लोग लंबे समय से धोखा दे रहे थे परंतु उनका चेहरा सामने नहीं था,
वो एक क्लैरिटी भी यहाँ निकल कर आने वाली हो सकती है, इससे इनकार नहीं है। कम्युनिकेशन के अंदर रिएक्टिव होने से बचें। वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल संबंधी प्रॉब्लम्स डिस्टर्ब कर सकती है। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से यहाँ आपको बचना चाहिए। थोड़ा सा रुक कर चलते हैं तो अति उत्तम है। अज्ञात भय के सिरे यहाँ दोपहर के बाद में हावी हो सकते हैं। खुद के साथ में चर्चा करके उनको हटाने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं वृषभ राशि, सबसे पहले तो शनिदेव की स्थितियाँ जो अब दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी, भाग दौड़ अब बढ़ने वाली है। यशमान भी बढ़ोतरी की तरफ रहेगा। शश योग निर्मित हो रहा है जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पुरानी भूमि से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय को जीवन के भीतर अब जगह दी जा सकती है। दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो व्यापार में आज अच्छे संकेत आपके साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में जो कार्य अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः अब तेज़ी है। आपका कोई भी प्लान अभी हाल फिलहाल फेल हुआ है, उसमें नए सिरे के साथ में कैसे स्वयं को जोड़ेंगे, क्या व्यवस्थाओं को लेकर चलने वाले होंगे, ये बात भीतर तक दोहरा कर आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना हुआ है तो वहीं पर स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट को आज आप अपनाना चाहते हैं, ये पूरा ही दिन व्यवस्थित है। अनुशासन के साथ में चलते हुए प्रत्येक कार्य को कब कब किस तरह से पूर्ण करना है, ये एक विधा अपने साथ में आप लेकर चलते हैं तो और अधिक व्यवस्थित क्रम सामने आते चले जाएंगे। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में अटके हुए डिसीजंस को अब आगे बढ़ाया जा सकता है। मन के भीतर के भटकाव समाप्त होने वाले होंगे। कोई भी मीटिंग आदि आई है, आपका यशमान वहाँ लगातार अब बढ़ने की ओर है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए शनिदेव के परिवर्तन के स्वरूप में आपके लिए जो अब ढैया का क्रम है वो समाप्त हो रहा है। शनिदेव नवम भावस्थ रहेंगे। टेक्निकल पोजीशंस के साथ में अगर आप चल रहे थे और डेजिग्नेशन में गेन नहीं हो पा रहा था, अब वहाँ इस परिवर्तन के साथ संकेत सुलभ हैं। भीतर की आध्यात्मिक शक्ति और अधिक तीव्र होती चली जाएगी। तो वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य आज हल्के फुल्के तौर पर अव्यवस्थित करने वाला हो सकता है, उससे संभलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में स्लोअर पेस स्वयं के लिए बनाकर रखें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी से यहाँ पर बचें। वहीं जो किसी व्यक्ति विशेष की मदद भी करनी है, अपनी लिमिट आज आप डिसाइड करके रखें। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच कंटिन्यूअस नोट के ऊपर निकल कर आ रही है, परंतु स्वयं की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ आपके लिए बारंबार रहेगी। वहीं ये याद रखा जाए कि किसी भी व्यक्ति विशेष से मदद ली है और अब वो कार्य पूरा हो चुका है तो उसके प्रति कृतज्ञ ज़रूर रहने वाले रहें। ये भावना और संभावना मन के भीतर ज़रूर बनाइएगा। चेंजेस की एब्रप्ट अप्रोच जो कई बार सामने आती है उससे दूर रहना भी उत्तम रहेगा। चर्चा कर्क राशि की, सबसे पहले तो ढैया का क्रम अब चलायमान रहेगा। इसी वजह से आप इस बात पर गौर करें कि जिस कार्य में है वहां किसी भी तरीके की हल्की फुल्की विचलित करने वाली स्थितियां आती है, तब भी हमको अडिग रहना है। अपने प्रयासों में सतत स्थितियों को बनाकर चलना है, ये बात स्वयं को याद दिलाइएगा। और वहीं पर कर्क राशि के जातकों के लिए दैनिक स्तर पर चर्चा करें तो आपके लिए आज शेयर मार्केट संबंधी निवेश अच्छे कहे जाएंगे। भाग्य का सहयोग है। व्यापार में बड़े निर्णय दोपहर के बाद में लिए जा सकते हैं। वहीं पर जो मित्रों के साथ में संबंधों में आप कहीं न कहीं दुराव देख रहे थे, कुछ हद तक ऐसे अलगाव थे जो मन को अव्यवस्थित किए हुए थे, आज पुनः आप उनसे चर्चाओं की ओर बढ़ें। पंचम भावस्थ चंद्रमा के साथ एक सहयोग मिलने लगता है। वहीं यात्राएं आज अच्छे संकेत दे रही है। तो वहीं आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज मान और सम्मान के साथ में वृद्धि है। ये भी याद रखिएगा कि आईटी फील्ड के महानुभावों के लिए कोई भी प्रोफाइल चेंज आदि का ल्यूक्रेटिव ऑफर निकल कर आता है। स्वयं को समझाना रहेगा
कि हम किस ओर बढ़ें और किस तरह से अपने लिए रास्तों को बनाने वाले रहें। जल्दबाजी के साथ में ढैया के क्रम में अब निर्णय लेने से बचना आपके लिए ज़रूरी है। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए चर्चा करें तो शनिदेव की स्थितियां अब सप्तम भावस्थ रहेगी और प्रथम भाव को देखने वाली होगी। हर एक निर्णय के साथ में बहुत ज़्यादा धीमापन आ सकता है अब अगले कुछ महीनों और वर्षों के साथ में, उससे आप संभलिएगा। वहीं पर जो भाग्य का सहयोग है उसमें स्लगिश अप्रोच शुरुआती तौर पर रहेगी, परंतु भूमि संबंधित और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में आपका इंटेलिजेंस है तो वहां एक पॉजिटिव अप्रोच देखते ही बनती है। दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो जो बेसलेस फियर की अप्रोच होती है वो आज डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आज संभलने का प्रयत्न करें। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापारिक जीवन के अंदर बड़ी पूंजी निवेश आज इतनी बेहतर नहीं है। जॉब में फ्रस्ट्रेशन आई और लगा के डिसीजन ले लेते हैं, ऐसी जो मन के भीतर की प्रवृत्तियां हैं उनसे भी आप बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो समय है जो हृदय संबंधी रोगों के साथ में हल्के फुल्के संकेत दे सकता है। उन संकेतों को समझना और फिर उसी हिसाब के ट्रीटमेंट के साथ में चलना, ये एक क्रम भी अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और वहीं पर जो आपके लिए यहाँ पर लोगों के द्वारा नकारात्मक विचार सामने रखे जाते हैं, हम वहाँ पुनः जवाब देने से बचें। अगले व्यक्ति को उसकी योजना में बिल्कुल भी सफल नहीं होने दें, ये मंतव्य की स्पष्टता अपने लिए रखने की ज़रूरत रहेगी। वहीं कन्या राशि, सबसे पहले तो जो शनिदेव की स्थितियां अब षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान रहेंगी, गैस्ट्रिक ट्रबल से संभलिएगा। और वहीं पर जो पहले के फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे जिसकी वजह से शत्रु उत्पन्न हो चुके थे, अब वहां आपको सहूलियत मिल सकती है। आपकी भावना में किसी भी तरीके की दुर्भावना नहीं है। लोगों तक आप पहुंचना चाहते हैं रुपए पैसे के माध्यम से भी जिनसे लिए थे, अब वो समय बेहतर संकेतों के साथ में है। शत्रु पक्ष भी यहाँ हावी नहीं रहेगा। दैनिक स्तर पर बात करें तो आज जॉब में अनएक्सपेक्टेड अप्रोच में ऑफर आ सकते हैं। वहां से कैसे हम स्वयं को जोड़ते हैं, ये विचारशीलता जरूर रखें। भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है, व्यापारिक जीवन के अंदर उसका बेनिफिट मिल सकता है। शाम के समय के साथ में कोई भी ऐसे कार्य निकल कर आते हैं जो आपके स्ट्रेटजी में नहीं थे या फिर आप उसके बारे में विचार नहीं कर रहे थे, वहां पर भी अपनी तत्परता को जरूर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये वो अंतराल है जहां भाइयों और दोस्तों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को एस्टेब्लिश करता चला जाएगा। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं ये बात बारंबार स्वयं को याद दिलाएं कि आज के दिवस में एकांत की आवश्यकता रहेगी। वैसे भी मंगलवार का क्रम है, सुंदरकांड के पाठ के साथ पूरा ही परिवार दिवस की शुरुआत करता है, तो उत्तम है। हनुमंत मंदिर पर ध्वजा चढ़ाना और उसके दर्शन करना भी एक अनुपम आराधना क्रम कहा जाएगा। वहीं तुला राशि ढैयापूर्ण हो रही है। साथ ही साथ में कामकाज के अंदर अब जो आपकी क्षमताएं हैं वो निखर कर आ रही है। जो आप विजुअलाइज कर रहे थे और उसकी जो पूर्ति की स्थितियां नहीं बन पा रही थी, वहां अब पॉजिटिव नोट है। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल को बनाकर जरूर रखिएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो अब दैनिक स्तर पर यानी 17 जनवरी के साथ में जो आप धनागमन की तीव्रता देख रहे हैं, उसके साथ दान पुण्य की स्थितियों को भी जोड़ने वाले ज़रूर रहें। जो कमिटमेंट आपने बहुत पहले किए थे, जिनकी पूर्ति की आवश्यकता थी, आज उस ताकत के साथ में भी आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे, उसमें इनकार नहीं। ये ही वो अंतराल है जहां पारिवारिक पक्ष के साथ पुनः गहरा जुड़ाव सामने निकल कर आने वाला हो सकता है, जो मन की संतुष्टि का एक प्रमुख क्रम मात्र है। शुक्र प्रदान राशि के जातकों के लिए टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर रहने वाले हैं, इसमें भी इनकार नहीं है। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो भी खान पान से संबंधित कामकाज होता है उसमें आज का दिवस विशेष बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को लेकर आ रहा है, जिनके साथ में जुड़ना बेहतर। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को अब ढैया का क्रम लगने वाला रहेगा। इसी वजह से कामकाज में संघर्षों से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये याद रखिएगा कि दिवस यदि थोड़ा बहुत भी अव्यवस्थित स्थितियों को दर्शाता है तो हम वहाँ पर भी खुद को पूरी तरीके से जोड़कर चलने वाले रहेंगे।
ये ही वो समय अंतराल है जहां गृहस्थ पक्ष के साथ में आपके लिए अब कुछ महीनों के साथ में हल्की फुल्की गफलतें आ सकती है। संशय को बिल्कुल भी भीतर जगह देने से आप बचें। दैनिक स्तर पर बात करते हैं तो आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि है। वहीं यात्राएं आपके सामने है और उनके साथ इस दिवस को सफल किया जा सकता है। कामकाजी जीवन के अंदर जो प्रगति निश्चल आधार पर बनी हुई थी उसमें अब पुनः एक तीव्र वृद्धि रहेगी। कोई इंटरव्यू कॉल आया है या फिर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने है, आप अपनी एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करने वाले नहीं हो। प्रिपरेशन कैसे करनी है, मेंटल लेवल पर कैसे खुद को समझाना है, ये तैयारी करते हुए चलिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो रहा है, हम वहां पर उपस्थित रहें, हमारी प्रेजेंस महत्वपूर्ण रहेगी जिससे वो कार्य सफलता की ओर आसानी से जा पाए। ये एक बात भी स्वयं को बारंबार आप समझाते चले जाएं तो अच्छा। वहीं धनु राशि, 7.5 का क्रम आज के दिवस के साथ में अब पूर्णता की तरफ अग्रसर रहेगा। तो वहीं पर ये संघर्ष जो मन के भीतर अब अवस्थित हैं, ये स्वयं को और अधिक व्यवस्थित करने वाले होंगे। अनुभवों की पूंजी जो आपके भीतर अब जमा है उसका ब्याज लगातार अब आगे मिलता चला जाएगा। ये याद रखिएगा कि इस दिवस की बात करते हैं तो अभी भी अज्ञात भय रह सकते हैं। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लोगों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। किसी को भी ऐसा जवाब नहीं दें जो विद्रोह की श्रेणी में या संबंधों को बिगाड़ने वाला क्रम निर्मित करने वाला रहे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में प्रगति है तो वहीं पर जो भी कार्य विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में होते हैं वहां बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट हैं। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में मशीनरी संबंधी स्थितियों का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले जरूर रहें। मकर राशि, अब 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम आ जाएगा। साथ ही साथ आपके सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में अब जो वृद्धि लंबे समय से नहीं थी वो सामने उपस्थित है। स्पष्टता के साथ अभी भी जवाब देने से आप कुछ महीनों तक लोगों से संभलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में भी हितों के जो टकराव कई बार निकल कर आते हैं उनसे भी अभी तक दूरी बनाने की जरूरत रहेगी। अटके हुए रुपए और पैसे में 7.5 के इस अंतिम प्रवास क्रम में आपके लिए काफी हद तक तेजी आ सकती है। दैनिक स्तर पर चर्चा करते हैं तो इंट्यूशन का बेनिफिट मिलता चला जाएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलिएगा। दोपहर के अंतराल के साथ में यात्राएं यदि सामने निकल कर आती हैं, जीवन की सुंदरता के साथ में उनको भी लगातार जोड़ा जाता है तो अति उत्तम है। वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात हो रही हो और आप अपने नैसर्गिक प्रभाव के साथ में हैं, जो आपकी ख्याति का प्रतिमान वहां से बनेगा वो देखते ही चलता है और उसी के साथ में आपके लिए काफी हद तक एक नएपन की गुंजाइश भी साथ में आ सकती है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि संतान पक्ष के साथ में और गहराई से जुड़कर चलने वाले रहें। उनके जीवन के साथ में कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है तो जो जुड़ाव उनको चाहिए और जो आत्मीय भाव उनको चाहिए, कामकाज से दूर हटकर आप वहां समय जरूर दीजिएगा। कुंभ राशि, अब 7.5 मध्य प्रवास क्रम की तरफ रहेगी। संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष की तरफ है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग अब आपकी मानसिक दृढ़ता को इस परिवर्तन के साथ में बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है। वहीं दैनिक स्तर पर चर्चा करें, भागदौड़ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो लोग आपको सहयोग अभी तक नहीं दे रहे थे या आपकी बात के साथ में एक तरह से नकारात्मक हो रहे थे, अब उनका जुड़ाव आप स्वयं के लिए देखने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहां आप स्वयं को व्यवस्थित करने पर बहुत अधिक बल देने वाले होंगे। आकस्मिक लाभ से हम इनकार नहीं करते। स्वास्थ्य अपनी मजबूती के साथ में है और वहीं पर संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जा रही हैं। ये भी आपके लिए एक बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट कहा जाएगा। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में अब क्योंकि खरमास भी समाप्त हो चुका, शनिदेव का परिवर्तन भी साथ में है, अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में बढ़ा जा सकता है। वहीं मीन राशि, यहां जो शनिदेव का परिवर्तन है वो 7.5 के क्रम को लेकर आ रहा है। इसी वजह से भागदौड़ के साथ में जीवन को लगातार जोड़ने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। एक तो बात ये, दूसरे क्रम के साथ में हनुमंत उपासना को बहुत गहराई से जगह दी जाए तो अति उत्तम है। इस समय के साथ में आप
प्रत्येक दिवस में गायत्री मंत्र के साथ चलते हुए सुबह सुबह ध्यान की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो मन के भीतर की स्पष्टता को बहुत अच्छे से निर्मित करते चले जाएंगे। और वहीं जो यहाँ आज के दिवस में आपके लिए कोई भी महत्वपूर्ण सूचना अटकी हुई थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन आज पूरी हो सकती है। भीतर की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से बनी हुई, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि रहेगी। यहाँ मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याएं अभी भी आपको गाहे बगाहे सताने वाली हो सकती है, संभलिएगा। और वहीं ये भी ध्यान रखें कि जो किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पलों का गुलदस्ता आज संध्या समय अंतराल में आपके साथ में रह सकता है। और वहीं पर कोई नए कार्य की शुरुआत कर चुके हैं, किसी के भरोसे आज उस कार्य को आप छोड़ने वाले नहीं हो, अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके चलते चले जाएं। तो ये था 17 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल एवं शनिदेव परिवर्तन का चर्चा वृतांत भी अल्प क्रम में साथ में। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।